तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि यहाँ पर आके मेरी बीवी से इस तरह बात? अरे बीवी ये बहुत बार तुम्हें बनी थी, मुझसे वफा और मोहब्बत के वादे बहुत पुराने। कहो तो सबूत दिखा दूं तुम्हें। से ज्यादा दुनिया देखी, इसीलिए मुझे कुछ चीजें नजर आ रही हैं जो शायद तुम्हें नजर नहीं आ, लेकिन मैं नुक्ते जोड़ती जा रही हूँ और तस्वीर बनती जा रही है। मम्मी प्लीज कुछ भी कहने से पहले आई वुड रिक्वेस्ट यू कि आप जान लें कि मेरी जज्बात, मेरी सोच बहुत पाक और साफ है। वो आज भी अपने पुराने, अपने साबिका मंगेतर से मिल रही है। फाइज के बढ़ते कदम देख कर तुम्हारी नीयत में खोट आ गया था। तुम जानती थी फाइज तुम्हारा हाथ थामने में रत्ती बराबर तामुल नहीं करेगा। अस्सलाम वालेकुम, आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे, फिट फाट होंगे और हंसते मुस्कुराते होंगे। एंड आई विश कि आप सब हमेशा ऐसे ही रहें। तो जनाब आपने ट्रेलर देख लिया खुमार के नेक्स्ट एपिसोड का। इसमें चमाट भी पड़ा है नासिर को। उसके अलावा आंटी कहकशां की जो प्लानिंग है वो कहीं पर फेल होती हुई नज़र आ रही है और कहीं पर सक्सेसफुल होती हुई नज़र आ रही है। बट मुझे ऐसा नहीं लगता कि आंटी कहकशां किसी भी तरह सक्सेसफुल हो पाएंगी। ये ज़रूर है कि वो इस रिश्ते में दरार डालने की कोशिशें बहुत तेज़ी से कर रही हैं और कर भी लेंगी, लेकिन यहाँ पर फायज़ और हरीम का रिश्ता इतना नाजुक नहीं है कि इतनी आसानी से टूट पाए। आप क्या समझते हैं, क्या इनका रिश्ता ख़त्म हो सकता है? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। उसके बाद मैं आपको लेकर चलता हूँ अपनी वीडियो की तरफ। मम्मी प्लीज कुछ भी कहने से पहले आई वुड रिक्वेस्ट यू कि आप जान लें कि मेरी जज्बात, मेरी सोच बहुत पाक और साफ है। इससे पहले कि मैं अपनी वीडियो स्टार्ट करूं, आई वुड रिक्वेस्ट कि सबसे पहले आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अब मैं आपको बताता हूं कि लेटेस्ट एपिसोड में क्या हुआ और आने वाली एपिसोड में क्या होने वाला है। बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, इसे ज़रा ध्यान से सुनिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा ताकि आप भी जो है ना कम्प्लीटली एंटरटेन हो सकें इस वीडियो से। तो फ्रेंड्स, लेटेस्ट एपिसोड्स में जो कुछ हमने देखा वो यही देखा कि जो आंटी कहकशां है और शेख साहब है, इनका जो बड़ा बेटा है वो भी जो है ना अब बिजनेस से पीछे हट रहा है, क्योंकि आंटी कहकशां और शेख साहब को अपने बिजनेस पे बहुत ज़्यादा प्राउड है, बहुत ज़्यादा उन्हें उसके ऊपर जो है ना भरोसा है कि हमारा बिजनेस है और हम इस बिजनेस को लेकर चल रहे हैं। बट इस बिजनेस की जो रियलिटी है उसके पीछे क्या कुछ हो रहा है, कितनी बेईमानियां हो रही हैं, कितने घपले हैं, कितनी खयानत है, ये सारी चीज़ें जो है ना फायज खुद देख चुका है। और अब जो है ना वो स्टेप बैक जा रहा है कि अब मुझे जो है ना इस बिजनेस के साथ नहीं चलना है, ना मैं इस झूठ के साथ चल सकता हूँ, ना मुझे ऐसा बिजनेस को करने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर फायज तो पीछे हो गया, लेकिन बड़ा भाई जो है ना इनका वो भी पीछे होता हुआ नजर आ रहा है। उसकी वजह यह है कि वो जो है अब अपनी प्रॉपर्टी में से, जो विरासत कहते हैं ना, विरासत में से अपना हिस्सा मांगने लगा है और हिस्सा मांग के अब वो चला जाएगा कनाडा फॉर एवर। अपनी मिसेस को लेकर जो है ना वो कनाडा में शिफ्ट हो जाएगा। उसके बाद फिर वो कभी वापस नहीं आएगा। मैंने डैडी से तरीके से बात तो की है, मुझे मेरा हिस्सा नहीं देते हैं। कांट जस्ट गेट अप एंड लीव फॉर कनाडा। एक दफा मेरे सारे एसेट्स मेरे पास ट्रांसफर हो जाए, then we can move to Canada। और इस बिजनेस में अभी सिर्फ और सिर्फ बचेंगे पीछे शेख साहब, क्योंकि फायज ने तो वैसे ही साथ नहीं देना। उसके बाद ये वाला बिजनेस भी फ्लॉप हो जाएगा। अब यहाँ पर नोट करने वाली जो बात है वो ये है कि जो बड़ा वाला बेटा जो कुछ भी प्लानिंग कर रहा है वो प्लानिंग नहीं है, बल्कि वो एक धोखा है, क्योंकि उन्होंने अभी तक जो अपने माँ बाप से सीखा है वही वो उनको जो है ना उन्हीं के ऊपर अप्लाई करने जा रहा है। वो उन्हें भी धोखा देगा। ये सारी प्लानिंग छुप कर रहा है। सिर्फ वो ये कह रहा है कि मुझे मेरी जो विरासत का हिस्सा मुझे वो दे दिया जाए, लेकिन पीछे क्या इसके रीजंस हैं, क्या कुछ हो रहा है, ये ना अम्मा को पता है और ना अब्बा को पता है। ये सिर्फ और सिर्फ अगर पता है तो उसके बड़े भाई को खुद पता है, उसके मिसेस को पता है या उसके ससुराल वालों को पता है। क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी हम देख चुके हैं कि शेख साहब को खुद भी और आंटी कहकशां को अपने बड़े बेटे के ऊपर बहुत ज्यादा ट्रस्ट है, बहुत ज्यादा जिसे हम कहते हैं ना मान है, तो बहुत ज्यादा मान है। और ये वाला मान, ये वाला भरोसा बहुत जल्द अनकरीब टूटने वाला है। और जब ये टूटेगा तो सिर्फ भरोसा नहीं टूटेगा, इनकी सारी डोरें टूट जाएंगी और ये धड़ाम से जमीन पर आने वाले हैं इस वक्त। एंड वी कैन सी कि इस ड्रामे को जो है ना बहुत जल्दी, बहुत ही रैपिडली रैप अप किया जा रहा है, क्योंकि अब हम देख सकते हैं कि इनका बेटा जो है बाहर जाने की तैयारी कर रहा है। आंटी कहकशां की प्लानिंग तेज हो चुकी है, उन्होंने बहुत सारी चीजें डिस्क्लोज करना शुरू कर दी हैं। नेक्स्ट एपिसोड में हम ये भी देखेंगे कि जो फायज है उसका और नासिर का क्लैश होता हुआ नजर आ रहा है। फायज जो है नासिर की फेंटी भी लगा दी है और नासिर जो है वो धमकियां भी दे रहा है। लेकिन यहाँ पर एक बात ये सोचने वाली है कि या तो आंटी कहकशां बेवकूफ़ है, या तो फिर ये जो ड्रामा जो है ना इस तरह बनाया जाने वाला जो कुछ है, क्या कहना चाहिए कि जो राइटर है उसमें थोड़ी सी कुछ कमी रह गई है। बिकॉज हम ये देख सकते हैं कि जब ऑलरेडी 3 ऐसे लोग जो आपस में दोस्त होते हैं, जो कि रूफी है,
नासिर है और फायज हैं। ये तीनों बड़े पुराने दोस्त हैं, एक ही जगह रहे हैं और एक साथ पढ़े लिखे हैं, एक साथ ग्रो अप हुए हैं। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें देखने वाली, भाई तीनों दोस्तों को एक दूसरे की नेचर का ज़रूर पता होगा। और यहाँ पर आंटी कहकशां को जो है ना, उनका बेटा जो फायज है वो खुद भी जानता है कि उनकी अम्मा कितनी बड़ी चालबाज हैं, क्या क्या कर सकती हैं, कितनी प्लानिंग कर सकती हैं। और यहाँ पर ये जो नासिर को खुद भी जानता होगा फायज के वो कैसा है, किस तरह धोखे देने वाला है। शादी के मौके पर उसने क्या लालच का इजहार किया था और शादी नहीं हुई थी, फिर इसको जो है इमरजेंसी शादी करनी पड़ी थी। तो ये सारी चीज़ें वो जानता है। सब कुछ जानते बूझते हुए कोई भी इतना हार्ड डिसीजन नहीं लेगा जो कि हरीम को और इसको जो है ना नुकसान पहुंचा सके। यहाँ पर फायज जो है ना वो हरीम से नाराज होता हुआ नजर आएगा, बज़ाहिर बहुत ज्यादा गुस्सा भी होगा, उससे बातचीत भी बंद कर सकता है। पॉसिबल है कि उसे ले जाकर उसके बाप के घर पे भी छोड़ दे कि तुम वहां रहो। और यहाँ पर जो है ना वो बिहाइंड द सीन, बिहाइंड क्या कुछ होता रहा है इसके बैक एंड पे जो है ना वो देखने की कोशिश करेगा कि यहाँ पर क्या क्या चालें, कौन कौन चलता रहा है, और वो सारी चीज़ें सामने भी लेकर आने में कामयाब हो जाएगा। क्योंकि फायज जो है ना निहायत अक्लमंद बंदा है और इसमें जो है ना बहुत छोटा दिखाया गया है। तो छोटा जरूर दिखाया गया बट ऐसा नहीं दिखाया गया कि कोई बेवकूफ़ शख्स हो, इसलिए कोई बेवकूफ़ी वाले काम करता हुआ वो नजर नहीं आया। इस एपिसोड में हमने ये भी देखा कि आंटी ने एक और वीडियो बना ली है, नासिर फिर पहुंच गया और उसके बाद जो फिर ये दिखाया कि उसकी तबीयत खराब हो गई हरीम की, उसे डॉक्टर के पास लेकर चली गई आंटी। डॉक्टर ने जब बताया कि भाई शी इज प्रेग्नेंट एंड दैट इज अ गुड न्यूज़ फॉर यू, बट आंटी वहाँ पर खुश नहीं हुई क्योंकि उन्हें यहाँ पर ये भी नजर आया कि यार ये तो मतलब मेरी प्लानिंग का हिस्सा ही नहीं था, ये वाला पार्ट कहाँ से आ गया प्रेगनेंसी का। तो यहाँ पर आंटी को एक शदीद धचका जरूर पड़ा है और आंटी जो है परेशान भी हो गई हैं। लेकिन उनकी परेशानी जो है ना उन्होंने फौरन उसके ऊपर ओवरकम किया और ओवरकम करने के बाद उन्होंने अपना जो है कहते हैं ना कि आर्टिफिशियल स्माइल लेकर आई चेहरे के ऊपर और उसके बाद उन्होंने कहा हाँ भाई गुड न्यूज़ है एंड प्लीज़ रेकमेंड सम मेडिसिन बला बला एक्सेट्रा। उन्होंने जो कुछ कहा उसके बाद फिर वो उसे लेकर घर चली गई और घर जाकर उन्होंने ये बता दिया कि ये बात आपने फायज को नहीं बतानी है और हरीम को मना कर दिया। लेकिन देखें व्यूअर्स, आप सब जानते हैं कि इस तरह की बातें छुपने वाली नहीं होती हैं। बट मुझे ऐसा लगता है कि ये जो प्रेगनेंसी है ना, इस चीज़ का भी जो है वो क्रेडिट या एडवांटेज वो आंटी हासिल करेंगी और ये सारा रिलेट करने की कोशिश करेंगी नासिर के साथ। बट यहाँ पर फायज जो है वो बहुत ऑनेस्ट है हरीम के साथ, बहुत लॉयल है, बहुत ज़्यादा उससे मोहब्बत करता है। तो ही विल नॉट बिलीव कि यार ऐसा कुछ हो सकता है या नहीं हो सकता है। वो कभी भी इसके ऊपर ट्रस्ट नहीं करेगा और सारी चीज़ें जो है ना खुद से इन्वेस्टिगेट करेगा और सामने लाने की कोशिश करेगा। और नेक्स्ट एपिसोड जो है ना बहुत तेज़ी से गुजर रहा है, बहुत तेज़ी से गुजरेगा, बहुत अच्छी स्टोरी आने वाली है। तो नेक्स्ट एपिसोड को देखना मत भूलिएगा और मेरे रिव्यूज़ को भी देखना मत भूलिएगा। आपको प्रीवियस एपिसोड्स का और कमिंग एपिसोड का रिव्यू कैसा लगा ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और जो प्रीवियस एपिसोड में है ना, देखें अभी इन्होंने अपनी बेटी की शादी भी तय कर दी है, वो भी सारे आर्टिफिशियल लोग हैं। यहाँ पर एक बात जो सोचने वाली है, जो बात मैंने नोट की है कि वो अगर डीएचए को बहुत ज़्यादा अच्छी जगह दिखा रहे हैं तो दिखाएं, बट किसी और एरिया का नाम लेकर आप जो ना उसे कमतर दिखाने की कोशिश ना करें। जैसा कि आंटी कहकशां ने कहा था कि आई थिंक कि पहले आप जो है वो जौहर में रहती थी या आप नॉर्थ में रहती थी, अकल घास चरने गई हुई है क्या कि आप जो है किसी भी एरिया का नाम लेकर कह रहे हैं, हालांकि आपको नहीं पता कि यहाँ पर नॉर्थ में या जौहर में किस तरह के लोग रहते हैं, कौन से कैलिबर के लोग रहते हैं, कितने दानिश्वर रहते हैं, कितने पॉलिटिशियंस रहते हैं। तो मेरा ख्याल है आपको पता नहीं, आप सिर्फ यही समझते हैं कि डीएचए में ही बहुत अक्लमंद लोग रहते हैं या डीएचए में ही बहुत ज़्यादा अमीर कबीर लोग रहते हैं। तो सर थोड़ा सा इस चीज़ के ऊपर ना ध्यान दिया करें, वरना बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म का आपको सामना करना पड़ सकता है। एंड व्यूअर्स, आई होप कि आपको ये मेरा रिव्यू पसंद आया होगा। प्लीज़ जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए और भाई जिन दोस्तों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जस्ट सब्सक्राइब द रेड बटन। जब वो ग्रे हो जाएगा देन आप सब्सक्राइब कर चुके होंगे, बेल आइकन भी प्रेस कर दें तो दैट विल बी मोर गुड फॉर यू एंड मी। और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।